वृष राशि यानी कि टॉरस। इस वीडियो में हम जानेंगे आने वाले अगस्त महीने में टॉरस यानी कि वृष राशि वालों के लिए करियर वाइज, हेल्थ वाइज, लव, मैरिज और पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। वृष राशि यानी अगर आपका नाम का पहला अक्षर यू, आई या फिर ई से शुरू होता है तो आपका राशि वृष राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना काफी अच्छा साबित होगा। इस महीने जातकों को कई तरह के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने करियर में काफी मेहनत करेंगे, लेकिन अपनी मेहनत से आपको जो सुखद परिणाम मिलेंगे उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी। आप खूब मेहनत करेंगे। दिन रात मेहनत करके आप अपने कामों को पूरा करने का जुनून आपके अंदर रहेगा। आपके इस काम की वजह से आपके वरिष्ठ आपसे खुश रहेंगे और आप उनके आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए ये महीना अनुकूल रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के आसार है। कुछ पुरानी योजनाएं जो बंद हो गई थी वो फिर शुरू हो सकती है। वे आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां आ सकती है, लेकिन महीने का दूसरा भाग अनुकूल रहेगा। अब आप अपने प्रियतम से प्रेम का हाल जान पाएंगे। विवाहित जातकों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन बृहस्पति देव की कृपा से आप अपने रिश्ते में समझदारी दिखाएंगे और अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपकी एकाग्रता में कमी आएगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में बृहस्पति देव की कृपा और बुध व शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी समय है। विदेश के लोगों को कुछ समय तक संघर्ष करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशानियां नहीं दिख रही है। बस आपको बीच बीच में अपने खान पान पर ध्यान देते रहना होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि अगस्त के महीने में वृष राशि वालों के लिए कैरियर कैसा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैरियर के लिहाज से अनुकूल रहेगा। शनि ग्रह वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में दशम भाव में मौजूद रहेंगे, जिससे आप एक मेहनती व्यक्ति बनेंगे और अपनी सीमा से परे जाकर भी मेहनत कर सकते हैं। आपको दिन रात की परवाह नहीं रहेगी और मेहनत करते समय आपको आराम की भी परवाह नहीं रहेगी। इसके कारण आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। आप थकान का शिकार हो सकते हैं और काम के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आपका काम शानदार रहेगा। आपके आसपास के लोग हैरान हो सकते हैं। आपके वरिष्ठ आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। आप इतनी मेहनत करेंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। आप ये मेहनत करेंगे और भगवान को सब कुछ अर्पित करते हुए विनम्र बने रहेंगे और आपकी ये सोच चमत्कार करेगी। महीने की शुरुआत से ही बुध और शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे और आप सफल होंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, ठीक वैसे ही ये आपके ऊपर एकदम लागू हो रहा है, क्योंकि आप श्री कृष्ण की इसी वाणी को अपने ऊपर अप्लाई करोगे। आप बस अपना कर्म करोगे और सब कुछ श्री कृष्ण के चरण में या फिर आपके जो भी इष्ट देव है उनके चरण में अर्पण कर दीजिए। उससे आपको जो फल मिलेगा उतना आप सोच भी नहीं सकते। 16 अगस्त से ग्रह सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा और आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव पर दृष्टि डालेगा। आपको अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए, अन्यथा आपका अनादर हो सकता है। अन्यथा ये समय अवधि आपको आपके कार्यस्थल नौकरी में कोई अच्छा पद दिला सकती है। 22 अगस्त को बकरी अवस्था में बुध ग्रह तीसरे भाव में लौट आएंगे। इस दौरान अपने सहकर्मियों से कुछ भी कहने से पहले कई बार सोचे, अन्यथा वे उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। छठे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र का चौथे भाव में बैठना आपके जीवन में खुशियां लाएगा और शुक्र ग्रह की कृपा से आपको कई सफलताएं प्राप्त होगी। इस दौरान नौकरी बदलने का संकेत आपको मिल सकता है। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो ये महीना अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह मंगल आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जबकि बृहस्पति ग्रह पूरे महीने सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि प्रगति के लिए स्थितियां बनेंगी। आपकी योजनाएं पूरी होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि वक्री अवस्था में दशम भाव में बैठे शनि ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपको समय समय पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर अधीनस्थ से संबंधित समस्याएं। इसलिए आपको उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। महीने के पहले भाग में 16 अगस्त को सूर्य तीसरे भाव में और राहु ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में मौजूद रहेगा। आपको जोखिम उठाना पसंद करेंगे। आपका व्यापार फलेगा फूलेगा। आपको सरकारी क्षेत्र से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपका नाम रोशन होगा। तो चलिए अब जानते हैं अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए फाइनेंस कैसा रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस पूरे महीने आर्थिक स्थिरता की प्रबल संभावना रहेगी। तीसरे भाव में सूर्य के होने से सरकारी क्षेत्र से लाभ में वृद्धि होगी, जबकि 11वें भाव में राहु के होने से कुल आय में वृद्धि होगी और उचित मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। 12वें भाव में बकरी
शनि के होने से खर्चों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी। साथ ही आय का उचित उपयोग करें, इससे जातकों को लाभ होगा। वे अपना पैसा विलासिता के वस्तुओं, घर की साज सज्जा और घर की जरूरतों पर खर्च करेंगे। साथ ही महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने भाई बहनों पर धन खर्च करना पड़ सकता है। 26 अगस्त को मंगल दूसरे भाव में चला जाएगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बाहरी व्यापार और संपर्कों से भी धन लाभ की संभावना है। इस महीने अच्छी कमाई के योग है और इसका लाभ कई गुना बढ़ने के लिए इसका सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करें। इस महीने खर्चे भी नियंत्रण में रहेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। इसलिए अपनी ओर से धन की बचत करने में कोई कसर न छोड़े। यह महीना विभिन्न तरीकों से समग्र वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने वाला होगा। किसी की सलाह पर सीधे निवेश करने से बचना चाहिए। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है और परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर खर्च होने की संभावना है। तो चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में हेल्थ कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत अनुकूल रहेगा। आपकी राशि का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में रहेगा और शनि की दृष्टि भी उस पर है, जिससे आपको समय समय पर छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 16 अप्रैल से सूर्य का शुक्र के साथ स्थित होना कुछ शारीरिक परेशानियां दे सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में राशि स्वामी शुक्र शनि और सूर्य के प्रभाव में आ सकता है और मंगल के प्रभाव से पीड़ित भी हो सकता है। 25 अगस्त को शुक्र के कन्या राशि में चले जाने से जीवन में परेशानियां कम हो जाएगी। इस महीने गले की विभिन्न प्रकार की परेशानियां, आंखों से पानी आना और दर्द, नींद ना आना या आंखों की परेशानी हो सकती है। क्रोध की अधिकता के कारण पेट खराब होना और रक्तचाप से संबंधित समस्याएं मुख्य चिंता का विषय बन सकती है। इस महीने जातकों को समस्याओं के प्रति सचेत रहने की जरूरत है और साथ ही स्वस्थ रहने का भी प्रयास करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए लव, मैरिज और पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु ग्रह की उपस्थिति आप दोनों के लिए एक दूसरे को समझना मुश्किल बना सकती है। अपने रिश्ते के बीच किसी भी तरह के गलतफहमी को ना आने दें, क्योंकि ये आपके रिश्ते की गरिमा को खराब कर सकती है। यदि आप अपने प्रियतम से प्यार करते हैं तो आपको उन पर भरोसा करना चाहिए और यही सच्चे प्यार की परिभाषा है। अपने रिश्ते में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें, क्योंकि ये रिश्ते की गरिमा को खराब कर सकती है। यदि आप अपने प्रियतम से प्यार करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम और सप्तम भाव पर दृष्टि आपके प्रियतम को विवाह के लिए प्रपोज करने और उससे जुड़ी बातों को भी पक्का करने का कारण बनेगी। लेकिन अपने रिश्ते में किसी भी व्यक्ति के हस्तक्षेप से बचें। 25 अगस्त से शुक्र पंचम भाव में प्रवेश करेगा और इससे आपके प्रेम संबंध में प्यार और रोमांटिक पलों में वृद्धि होगी। साथ ही अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। वक्री बुध की उपस्थिति तीसरे भाव में होगी और मित्रों से वाद विवाद हो सकता है और इसका असर कुल मिलाकर प्रेम संबंधों पर पड़ सकता है। इसलिए जातकों को इस बारे में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो इस पूरे महीने में देवगुरु बृहस्पति और मंगल का संयुक्त प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा और साथ ही शनि भी सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे वैवाहिक जीवन में परेशानियां या उथल पुथल हो सकती है। रिश्ते को पर्याप्त समय देना चाहिए और एक दूसरे की जरूरतों को ठीक से समझना चाहिए और इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों भरे पल आ सकते हैं। 26 अगस्त को मंगल दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। इस अवधि में वाणी में कुछ करवाहट आ सकती है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इसलिए जातकों को इस बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप सभी संबंधित बातों को ध्यान में रखेंगे तो विवाहित जातक अपने रिश्ते का आनंद ले पाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में फैमिली या फिर पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी बुध ग्रह शुक्र ग्रह के साथ आपकी कुंडली के चौथे भाव में उपस्थित रहेगा, जिससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना प्रबल होगी। परिवार के लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा। घर में नई चीजें होंगी। कोई नया वाहन खरीद सकता है। किसी के लिए संपत्ति के योग बन सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में कोई शुभ कार्य या कोई फंक्शन भी हो सकता है, जिससे आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दशम भाव से चौथे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि होगी, जिससे कुछ चुनौतियां आ सकती है और आपके पिता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। आप अपने काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। आप पारिवारिक जीवन का आनंद तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप अपने परिवार की चिंता करेंगे और परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहेंगे। 16 अगस्त को सूर्य ग्रह चौथे भाव में आ जाएगा। इस दौरान परिवार में उन्नति होगी और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन आपको खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ छोड़नी होगी, अन्यथा घर में परेशानियां आ सकती है। 25 अगस्त को शुक्र ग्रह पंचम भाव में गोचर करेगा और बुध ग्रह बकरी अवस्था में आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेगा। भाई बहनों के साथ कुछ बहस हो सकती है, इनसे बचने की कोशिश करें। आपके बड़े और छोटे भाई दोनों ही आपके लिए एक मजबूत कड़ी है जो हमेशा आपका साथ देंगे। आपको बस उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना है।
तो यही था टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का राशिफल। ऐसे और भी राशिफल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे राधे।